आज जो है देखिए हम लोग सिकंदर पढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में पूरी जानकारी कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, और ऐसे सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, और माता का नाम था ओलंपियस, और पत्नी का नाम था रुक्सान। पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियस और पत्नी का नाम रुक्सान। इनके पिता जो सिकंदर का पिता जो था फिलिप द्वितीय, वो मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया या मेसिडोनिया का शासक, जो 359 ईसा पूर्व में बना था। जो कब बना था? 359 ईसा पूर्व में। लेकिन जैसे वो बना कुछ समय के बाद 329, कब? 329 ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता की जब मृत्यु हुआ, सिकंदर के पिता का जब मृत्यु हुआ तब मकदूनिया या मेसिडोनिया का शासक कौन बना? सिकंदर। क्योंकि पिता के जाने के बाद उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। सिकंदर बन गया, और सिकंदर जो है विश्व विजेता कहलाया। सिकंदर विश्व विजेता कहलाया। विश्व विजेता वो इसलिए कहलाया क्योंकि वो जो है लगभग बहुत देश को वो जीत लिया था, जितना ग्रीक लोग के जानकारी में देश था, जैसे इराक, ईरान, मिस्र, मेसिडोनिया, भारत, सीरिया, इस सभी को जो है वो जीत लिया था। जब वो ईरान को जीत लिया उसके बाद जो है वो चला भारत की ओर। भारत की वो और वो नहीं आता। उसके आने का मेन रीजन ये था कि इतिहास के पिता हेरोडोटस जो हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस और बहुत इतिहासकार, उनका मानना था कि भारत जो है धन संपत्तियों का देश है, मतलब धनी देश है, धनी देश है। और पैसा का भूखा तो जानते हैं सबको है, सबको है। सिकंदर भी था, उसको भी था कि हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। उसके लिए वो बहुत रक्तपात किया, बहुत खून बहाया, लेकिन वास्तविकता ऐसा हुआ कि 33 वर्ष की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो क्या किया? ईरान को जीतने के बाद वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए खैबर दर्रा को पार करते हुए वो 326 ईसा पूर्व में भारत में पहुंचे। 326 ईसा पूर्व में। और तक्षशिला के उस समय शासक थे अम्भी। तक्षशिला के शासक कौन हुए? अम्भी। और अम्भी से और सिकंदर का दोनों का युद्ध हुआ। दोनों के युद्ध में सिकंदर जो है जीत गए, क्योंकि सिकंदर के पास बहुत विशाल सेना था। सिकंदर के पास बहुत ही ज्यादा विशाल सेना था, इस वजह से अम्भी जो है पराजित हो गए। और वो बोले कि हम जो है आपका साथ देंगे। हराने के बाद दो ही चीज होता था, या तो आपको मार दिया जाएगा या तो आप उसके सहयोगी हो जाइए, अधीन हो जाइए, समझे। उसके बाद वो आगे फिर बढ़ा। फिर पोरस के साथ, जो पंजाब का शासक था पोरस के साथ युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व। उस युद्ध को नाम दिया गया झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध। युद्ध एक ही है, उसी का अन्य नाम है। जिसे झेलम भी उसी को कहते हैं, बितसता भी उसी को कहते हैं, और हाइडेस्पीज भी उसी के कहते हैं। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ जिसमें पोरस पराजित हो गया और सिकंदर जीत गए। सिकंदर के जीतने की एक ही वजह था कि उसका कठोर था, सेना प्रबल था, समझे। सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, सिकंदर इसलिए जीता गया। लेकिन पोरस उसके सामने घुटना नहीं टेका। वो मरना स्वीकार किया लेकिन उसके अधीन होना स्वीकार नहीं किया। सिकंदर उसको जो है छोड़ दे, मारा उसको छोड़ दे। लेकिन झेलम के युद्ध में ही सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला, झेलम के युद्ध में जो 326 में पोरस के साथ हुआ था, उसका प्रिय घोड़ा सिकंदर का बहुकेफला मारा चल गया। और इसीलिए जो है सिकंदर झेलम नदी के तट पर ही बहुकेफला नामक नगर बसा दिया। घोड़ा के याद में समझिए कि घोड़ा कितना मानता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी याद में एक नगर ही बसा दिया, क्योंकि झेलम के युद्ध में उसका प्रिय घोड़ा जो बहुकेफला था उसका मृत्यु हो गई। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो अपने साथ निर्याकस, अनेसिक्टस और अरिस्टिबुलस को साथ लाया था। सिकंदर, ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन इतिहास करता था? निर्याकस, अनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस। निर्याकस, अनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस।
हाँ, सिकंदर का मुख्य सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर मुख्य, इसके बाद जो है यही सब बागडोर संभाला था सिकंदर के बाद। सिकंदर जब भारत से लौट गया था तो टोटल बागडोर किसके हाथ में आ गया था? सेल्यूकस निकेटर। और इसके बाद तो फिर मौर्य वंश में इसके बारे में पढ़िएगा। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर इसको दोनों को अपने साथ लाया था कहाँ? भारत। कब? 326 में। और जो युद्ध हुआ उसमें ये भी सब साथ था। अब देखिए, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है और सिकंदर को एलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर को एलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर के गुरु हुए अरस्तु। अरस्तु गुरु हुए कौन? प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु हुए सुकरात। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, अब प्लेटो गुरु सुकरात। ये पूरा सीरीज याद रखिएगा, पूछ लेता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। पूछ लेता है कि अरस्तु गुरु कौन थे? प्लेटो। अब प्लेटो गुरु सुकरात। अरस्तु बोले थे, अरस्तु बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु बोले थे कि भगवान जो है लड़की को बना नहीं रहे थे, मतलब महिला को बना नहीं रहे थे, लेकिन जब वो मूर्ति बना रहे थे उसमें जो गलत बन गया ना मूर्ति, वही रूपरेखा है किसका? महिला का। ये अरस्तु का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब समझिए, जब सिकंदर भारत आया, सिकंदर भारत आया, उसके पास एक ही मंशा था कि हम पूरे भारत को जीत लेंगे, पूरे भारत को जीत। अब भारत बहुत विशाल है, उस समय तो और विशाल था। अभी तो देखिए बहुत तो टुकड़े ही हुआ है भारत का, बहुत तो भाग बटा, जिससे कि अब आप कल्पना कर लीजिए कि 326 ईस्वी में कितना वो बड़ा होगा। ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व, ईस्वी भी न, ईसा पूर्व में। अब समझिए, सिकंदर देखिए आम भी जो है सिकंदर के सामने घुटन टेक दिया। हाइडेस्पीज झिलम या वितत्सा या हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ कब? 326 ईसा पूर्व में, जिस युद्ध में बहुकेफला मारा गया, जिस युद्ध में बहुकेफला जो है मारा गया। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया, ये समझिए। सिकंदर जब भारत आ रहा था, आया था, उसी समय चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त कहते हैं या कौटिल्य कहते हैं या चाणक्य कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए और गुरु हुए, वो गए घनानंद, क्योंकि उस समय नंद वंश का शासक घनानंद भारत में शासन कर रहा था, समझे। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर अयोग्य कोई शासक है तो वो राजपाट जो है नहीं चला पाएगा। जैसे आपको नौकरी उसी को होगा जो योग्य है, अयोग को होना, संजोग अपवाद एगो हटा दीजिए, वो अलग चीज होता है। अपवाद का मायने नहीं लिया जाता है, 100 गो में एगो अपवाद हटा सकते हैं, 99 गो देखिएगा योग जो है उसी को होगा, योग व्यक्ति को ही होगा। और उससे ही उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो है भारत पर शासन कर रहा था, भारत पर शासन कर रहा था। कहाँ पर? मगध में। कहाँ? मगध में। जब चाणक्य गए कहाँ? घनानंद के पास, यही कहने के लिए कि उसका विशाल सेना भारत पे आक्रमण करेगा और भारत को पूरे कब्जा कर लेगा, और खास करके मगध, क्योंकि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ कौन? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और सिकंदर का नजर मेन था मगध महाजनपद, मेन था मगध महाजनपद, ये ले गया। लेकिन वो जो है घनानंद शराबी था, गंज पिया के नहीं जानते, समझे, गंज पिया था, शराबी था, वो मदिरा पी रहा था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, मदिरा पी रहा था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। यही देखिएगा कोई दारू पी लेगा उसके बाद देखिए तो उससे बड़ा धरती पर कोई नहीं लगेगा। मने घर में आटा घटा रहे, बाहर दबदबा बना रहे, नहीं होता है। और उसे ही घनानंद था, वो राजा था ही, उसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर जब भारत, सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद। लेकिन घनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मजाक उड़ा के बाहर कर दी, मजाक उड़ा के बाहर। जबकि चाणक्य गए थे किस लिए? जो भारत पर जो आक्रमण होगा उसको रोकने के लिए, कि आप सतर्क हो जाए। लेकिन घनानंद इस बात को नहीं माना, उस बात को वो माना ही नहीं। सिकंदर जो है भारत में 19 महीना रुका, 19 महीना रुका। उस समय एक अफवाह फैला दिया गया
एक अफवाह फैला दिया गया कि बीमारी फैल गया, वो बीमारी फैल गया, और बीमारी फैलने की वजह से उनके सिकंदर का सेना जो है वह ब्यास नदी को पार नहीं किया, ब्यास नदी को जो है वो पार नहीं किया, करना ही नहीं चाहता था, समझे। जैसे अभी मानिए आपको बीमारी हो या ना हो, जैसे कोरोना सबको नहीं हुआ था, लेकिन अफवाह फैल गया, देखे की हाल था, सब डर। लखी साहब मेरे दोस्त के घर के बाहर एगो कल गड़ल है, अभी भी है, उस समय भी था। कलकत्ता के एक व्यक्ति आया कमा के उस समय कोविड के टाइम, और कला छू खाली पानी पी लिया, पूरा 2 4 6 महीना ओकरा कोई सटबे नहीं किया, कल कोई टच भी नहीं किया। क्या वो अफवाह था? रियल भी था, बहुत लोग को हुआ भी, लेकिन सबको हुआ, लेकिन सबके मन में डर था ना, किस लिए कि सुने आप, हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर है, आप सुन लिए बस एक मन में बैठ गया कि अच्छा होगा, और वही जो है सिकंदर की सेना सुन ली, और वो जो है ब्यास नदी के पार नहीं। 325 ईस्वी में जो है सिकंदर भारत से लौट गए, लेकिन सिकंदर भारत के कुछ भाग को जीत लिया, इसलिए भारत का भी विजेता कहा जाता है सिकंदर को, सिकंदर को भारत का विजेता कहा जाता है। इसलिए भारत विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर जो है निकैया नामक नगर बसाया था, निकैया नामक नगर बसाया था। एक तो बहुकेफला बसाया था, दूसरा निकैया, और तीसरा सिकंदरिया, 3 नगर बसाया था। बहुकेफला, निकैया, सिकंदरिया, बहुकेफला, निकैया और सिकंदर, 3 नगर याद रखिए। 19 महीना तक सिकंदर भारत में रहा, उसके बाद सिकंदर जो है स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में लौट गया, कहाँ? इराक के बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में हो गई, इराक के बेबीलोन में हो गई। अब समझिए, जब वो मरने वाला था तो वो बोला था कि हम जब मरेंगे तो दोनों हाथ मेरा पीछे लटका दिया जाए कि पूरा दुनिया देखे, कि पूरा दुनिया देखे कि सिकंदर जो विश्व विजेता था वो भी जब मरा तो खाली हाथ गया। इसी इसी पर एक कवि बोले थे कि पूरा दुनिया को जीत के ही सिकंदर खाली हाथ गया, तो जीता कहाँ कुछ, फिर वो जीता कहाँ कुछ। अगर आप पढ़ते हैं तो आप सफल होते हैं, आपके पास हुआ ना, लेकिन आप जीत ले और आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप खाली हो गए, समझे। और उसमें भी एक कवि बोले थे कि अगर ठीक है वो जीत ही लिया तो उससे क्या हुआ, कितना रक्तपात किया, 33 वर्ष की अवस्था में वो विश्व विजेता बन गई, बहुत बड़ा बात है। अगर आप कल्पना कीजिएगा तो उस व्यक्ति में कितना, भले वो गलत था, गलती किया, लेकिन आप सोचिए अभी भी क्या एग्जाम्पल दिया जाता है, जो जीता वही सिकंदर, नहीं कहा जाता, जो जीता वही सिकंदर। सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा, उसकी नीति कितनी अच्छी होगी कि वो पूरी दुनिया को लगभग जीत चुका था, लाखों लाख किलोमीटर को वो अपने अंदर जीत के कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पूरा दुनिया को जीत लिया, वो खाली हाथी धरती पर गया। और आज कोई मुखिया एगो बन जाए तो ऐसे इठलाक चलता है जैसे लगता है कलेक्टर है। सोच लीजिए वो व्यक्ति पूरे विश्व भी जो विश्व को जीत लिया, वो खाली हाथ गया। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा बड़ा कोई भी बन जाए उसको खाली हाथ एक दिन जाना रहता है। व्यक्ति को जानते हैं आपका व्यवहार, आप क्या किए हैं, कर्तव्य और कुछ। गांधी जी की मृत्यु हो गया था 1948 में, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं धरती जब तक रहेगा, ये भारत जब तक रहेगा, तब तक गांधी जी के नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य काम दिखा है। इसीलिए सही से मेहनत कीजिए, गलत खूब सिकंदर को रक्तपात किया, पूरी दुनिया में जितने में बहुत का मृत्यु किया होगा, बहुत को मारा होगा, क्या मिला लास्ट में उसको? कुछ मिला? खाली हाथ हो गया। किसी को बुरा आप कीजिएगा तो आप कभी कल्पना नहीं कीजिए कि आपका बहुत भला होगा, क्योंकि अंततः ऐसा होता ही है कि लास्ट में आपको भी खाली हाथ जाना ही है। क्या अच्छा ठीक है, नौकरी लीजिए, आप जीवन अच्छा जीजिए, लास्ट में घर, कहा जाता है कि घर ही बना लिए तो क्या हुआ, पैसा ही कमा लिए तो क्या हुआ, क्या कि पैसा कमाने वाला कमी है। अब क्या कीजिएगा, खाना वही 4 रोटी, कोई गरीब है तो थोड़ा घी लगल नहीं खाएगा, आप घी लगल खाइएगा। अंतर अच्छे से जिए, बेहतर बनिए और किसी को भला कीजिए, बुरा नहीं कीजिए।
अभी देखिए सिकंदर उतना बड़ा हुआ, खाली हाथ गया। अभी वो कोई विधायक बन जाए तो धरती पर पैर नहीं रखता है, अब वोट गड़ी भीख मांगने आता है ना। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? निरियाकस, अनिसिक्टस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर का मुख्य सेनापति कौन था? सिलिपस निकेटर। जल सेनापति निरियाकस। जल सेनापति निरियाकस। सिकंदर के गुरु अरस्तु। सिकंदर का जो है जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। कहाँ? मकदूनिया या मेसिडोनिया में। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाम। खाली हाथ वो व्यक्ति गया जो पूरे विश्व को जीत चुका था। हम आप किस डेक्ची का मसाला है? अच्छे से रहिए, बेहतरीन बनिए, किसी को भला कीजिए, बुरा नहीं कीजिए। 33 वर्ष की अवस्था मर गया। 33 वर्ष की अवस्था में ये व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत के भी साफ हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ सिकंदर तो कंप्लीट आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे मौर्य वंश में।